एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आज से हमारे इस ट्रिक से ऐसे तैयारी करें, ऐसे पढ़ें। आप सभी का मात्र 15 दिनों में 95% बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है। चाहे आपकी तैयारी अभी तक 0% हुई हो या आप लोग बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट हो, आप सभी स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से तैयारी कर लिए तो देखिए, तैयारी तो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीके से करना है जिससे आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 95+% ठीक है आए। तो यहाँ पे आप सभी को किस तरीके से पढ़ना है सब कुछ हम आपको बताएंगे, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनका बोर्ड एग्जाम में 95% आता है। ठीक है, तो आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और ट्रिक से कैसे पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन को जो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मात्र 1 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो वो याद हो जाए। ठीक है, सब कुछ हम आप सभी को बताएंगे। आपकी लिखावट कैसे सुधरेगी, ठीक है, आप लोग कैसे सुंदर लिखोगे, सब कुछ सब ट्रिक बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको सभी ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो आपके पास समय बचा है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे यानी 16 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास टोटल 30 दिन का समय बचा हुआ है आज से। ठीक है, तो आपको इस 30 दिन में कैसे स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो आपका कुल सब्जेक्ट, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग एक सब्जेक्ट को, ठीक है, 5 दिन पढ़ेंगे तो आप सभी का यानी कि 6 सब्जेक्ट है, तो आपका 5 दिन अगर एक सब्जेक्ट को देंगे तो आप लोग का 6 सब्जेक्ट है, यानी 30 दिन में आप लोग पूरे सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस 5 दिन में एक सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 95% आए और सभी सब्जेक्ट में आपका 70 में 70 आए। ठीक है, आप सभी को अब कैसे पढ़ना है, तो अब सिर्फ यही सब आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को अब आप सभी को याद करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिए, जैसे कल आपका एग्जाम है और आप सभी को क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड क्वेश्चन को ही सिर्फ याद करना है। रिपीटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो आप सभी के जैसे क्वेश्चन बैंक में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आगे इस तरह से सन दिया हो, ठीक है, 2020, 2022, 2021, इस तरह से 15 वगैरह, तो इस तरह से अगर 2-3 बार दे दिया तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी होता है आने का। ठीक है, आपके पेपर में, तो इसलिए आप लोग उसी क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। तो आप लोग ऐसे जो क्वेश्चन है उसको उस पे आप लोग 100% फोकस कीजिए और उसको तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। हम अपने चैनल पे सभी NCERT के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के रिपीटेड क्वेश्चन को बता चुके हैं आंसर के साथ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसमें से आप लोग 200 MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यानी 200 याद कर लिए तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है ऑल सब्जेक्ट में, यानी सभी सब्जेक्ट में आपको 200 बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला को आपको जरूर तैयार करना है। मैथ, साइंस या साइंस में आप सभी का केमिस्ट्री या फिजिक्स, ठीक है, 12th वालों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूला को आप लोग जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फार्मूला को तैयार नहीं करोगे ना तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और साइंस में कुछ ऐसे भी फार्मूला है, यानी सभी फार्मूला जिससे डेफिनेशन आप सभी का निकल जाता है, जैसे विभव, तो विभव के जो फार्मूला है, ठीक है, या प्रतिरोध है, उसके जो फार्मूला है, ठीक है, उससे क्या होता है, यानी R बराबर V/I, तो इससे क्या होता है कि इसका जो परिभाषा है वो भी निकल जाएगा, इसका मात्रक भी निकल जाएगा। इसलिए आप लोग देखिए फार्मूले पर 100% फोकस कीजिए। ठीक है,
इसलिए फार्मूले के बिना कोई भी आप लोग सूत्र के बिना इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं आप लोग साइंस के किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने नहीं आता या आपके पास टाइम नहीं बचा है मैथ या साइंस में, तो अगर आप लोग वहाँ पे फार्मूला लिख दिए हो सिर्फ, तो अगर कोई क्वेश्चन ठीक है 5 नंबर का है तो आपको वहाँ पे 1 नंबर जरूर मिलेगा, 1 या 2 नंबर। इस तरह से आप लोग जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट है आप सभी को अब वायरल मॉडल पेपर जितना भी है, यानी कम से कम आप लोग 5 वायरल मॉडल पेपर को सभी सब्जेक्ट का जरूर सॉल्व कर लीजिए, जो कि हमारे चैनल पे बिल्कुल पूरा बता चुके हैं। आप लोग देखते ही नहीं हो, जाकर तुरंत आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स पेपर को आप लोग जरूर उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो 6 नंबर वाले दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोग कोई भी साल के क्वेश्चन को यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर को उठाकर आप लोग देखोगे तो वो क्वेश्चन जो होते हैं दीर्घ उत्तरी वो हमेशा आते हैं, यानी वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करते हो तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो आपको ऐसे अब पढ़ना है। आप लोग यह काम करना बिल्कुल न भूले, ठीक है। वो क्या है कि रिवीजन करना। रिवीजन जो होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो वो आधा ही पढ़े हो, लेकिन अगर रिवीजन किए हो, ठीक है, तो आप सभी का यानी 70 नंबर का क्वेश्चन आता है पूर्णांक, तो आप सभी का 60 नंबर बिल्कुल पक्का है। अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है और रिवीजन नहीं किया है तो आप सभी का 70 में, ठीक है, यानी कि 35 नंबर ही आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो भूल जाओगे अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तब। तो आप लोग रिवीजन जरूर करें और जो पढ़े हो, ठीक है, यानी कि आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा, सुबह पढ़ा तो शाम को उसको जरूर रिवीजन कर लीजिए। और इससे पहले जो कुछ भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं उसका भी रिवीजन आप लोग एक नज़र जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अब आपको ऐसा पढ़ना है जैसे आप सभी का, ठीक है, यानी कोई भी सब्जेक्ट को अब आपको कैसे पढ़ना है जैसे आप सभी का कल आपका उसी सब्जेक्ट का एग्जाम है, यानी ऐसे पढ़ना है अब, ठीक है। आपके पास ऐसे कॉन्फिडेंस होने चाहिए, ऐसा जिद और जुनून होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने इतना अच्छा से कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए जैसे उस सब्जेक्ट का कल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। अब सिर्फ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उतना ही आप लोग याद करिए, लेकिन आप लोग जरूर उसका रिवीजन जरूर कीजिए। और आप सभी के एग्जाम में अति लघु क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन और MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अति लघु को ही याद करना है, लघु उत्तरी को ही याद करना है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है। और आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में फिगर वाले जो क्वेश्चन है, चित्र वाले क्वेश्चन, उसको आपको जरूर पढ़ना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया उसके बारे में आपको उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर आपको फिगर पता है तो आप लोग उसका फिगर बना दोगे, तो कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है तो आपको 3 नंबर जरूर मिलेगा। और अगर आप लोग फिगर बना दिए तो आप लोग उसी फिगर को देखकर उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग चित्र वाले क्वेश्चन को भी जरूर याद कीजिए। अब के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आप सभी को जल्दी लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देना है, ठीक है। जो पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो आप लोग जिस टॉपिक को, जिस क्वेश्चन आंसर को, उसे आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग उसको बिना देखे एक बार जरूर लिखिए। इससे वो आपको क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो हैंड राइटिंग है, लिखावट, वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो भी आप लोग जल्दी लिख पाओगे और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बैठ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लिखावट सुंदर व आकर्षक आप सभी लोग बनाइए, ठीक है, क्योंकि जो लिखावट होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आप सभी के एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन जैसे निबंध आपकी हिंदी में 9 नंबर का आता है, ठीक है, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्यों न लिखे हो बिल्कुल सही निबंध, लेकिन आपको सिर्फ 7 नंबर ही मिलेगा, 9 नंबर नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि आपकी लिखावट पे 2 नंबर आप सभी का कट गया। अगर आपकी गुड लिखावट है, ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देकर जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, पूरे के पूरे 9 नंबर, ठीक है। इसलिए आप लोग अपनी लिखावट को सुंदर बनाइए। अगर आपकी खराब है तो आप लोग डेली लिखिए और 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की इस तरह से गैप देकर लिखिए, जिससे आपकी लिखावट अच्छी लगेगी देखने में, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है और कहीं भी कटपिट नहीं करना है। नेक्स्ट है कि प्रश्नों को याद करते समय आप लोग कीवर्ड को जरूर ध्यान दीजिए, पॉइंट को और सूत्र को जरूर याद कीजिए और ध्यान में रखिए उसको, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आप लोग भूल गए एग्जाम में उसका आंसर, तो अगर आपको कीवर्ड याद है तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब जो उस क्वेश्चन में सबसे मेन वर्ड है, उसी मेन वर्ड से वो क्वेश्चन पूरा बना हुआ है, उसी को कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट बना बनाकर क्वेश्चनों को याद कीजिए और सूत्रों को भी याद कीजिए, उससे भी आप सभी के डेफिनेशन कई बनते हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल जहरीला है इस समय, यानी इस दौर में आप सभी के बोर्ड एग्जाम के समय। वो क्या है कि अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग जो फेसबुक यूज करते हो, आपको बिल्कुल भी अपने यानी कि फोन से ही डिलीट कर देना है इन सब ऐपों को। मात्र 15 दिनों के लिए यानी 30 दिन के लिए आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल गायब कर दीजिए अपनी फोन से, ठीक है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप सभी को बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। प्रॉमिस कर लीजिए खुद से कि अब आप सभी लोगों के लिए ये तीनों जो हैं ये जहरीले सांप बन गए हैं, ठीक है। आपको इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना। और अब आप सभी को सिर्फ 1 घंटा ही अपनी फोन को चलाना है। इसके बाद आप लोग अपनी पेरेंट्स के पास अपनी फोन को जमा कर सकते हो, और जब मेरी वीडियो आएंगी तो आप लोग अपने पेरेंट्स से मांगकर मात्र, ठीक है, 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो आप लोग देखकर फिर से आप लोग जमा कर दीजिए। यूट्यूब पर स्टडी के लिए सिर्फ फोन का यूज कीजिए आप लोग, नहीं तो आपकी पूरी जीवन बर्बाद हो जाएगी, आपके परसेंटेज कम हो जाएंगे और कम परसेंट को ही लेकर आप लोग पूरे जीवन टहलोगे। तो इसलिए आप लोग इन सब चीजों का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप लोग इस तरह से तैयारी करते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का है। मात्र आप लोग, ठीक है, मात्र आप लोग कम समय में ऐसे पढ़ाई कीजिए जैसे हमने आप सभी को बताया। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 16 फरवरी के अंदर ही अंदर आप लोग इतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कि सभी स्टूडेंट के पास ये सूचना जा सके। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे बिना पढ़े पास होने की ट्रिक सभी सब्जेक्ट में अपलोड है। जो छात्र कमजोर है, जिन्हें डर है कि हम फेल हो जाएंगे, वो छात्र हमारे उस ट्रिक से देख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक को देख सकते हैं और वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन सिर्फ हमारे चैनल के ही ट्रिक का गारंटी है और हमारे चैनल के ट्रिक का यूज करेंगे तभी, ठीक है, आप लोग अच्छे नंबर लाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।